हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ट्यूटोरियल जो कि है ये कंस्ट्रक्शन थीम्ड फॉल्ट लाइन केक। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। और ये है इस केक का फाइनल रिज़ल्ट जो कि मैंने अपने बच्चों की बर्थडे के लिए बनाया था। सबसे पहले तो मैंने डबल बैच बनाया है अपने फज केक का और अपनी गनाश का। उसकी रेसिपी मैं इधर लिंक कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान है। और उसके बाद मैंने अपने केक को गनाश से लेयर और फ्रॉस्ट किया है। उसकी भी ट्यूटोरियल मैंने आपसे शेयर की है, वो भी मैं इधर लिंक दे रही हूँ, उसको ज़रूर देखें। आप बटर नाइफ से बहुत आराम से ये अचीव कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया था कि मैंने ये ब्रिक पैटर्न बनाया है सारा, और इसका भी मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया है। आप किचन में मौजूद, घर में मौजूदा चीज़ों से बहुत आराम से बना सकते हैं। उसको भी मैं इधर लिंक कर रही हूँ, उसको भी ज़रूर देखें। और ये आप किसी भी कलर में ब्रिक्स बना सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर, ये मेरे पास एडिबल कॉपर लस्टर डस्ट है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं सिर्फ इसलिए इसके ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि मेरा फंक्शन डे टाइम में है और ज़रा डिटेल ऐड हो जाती है, ज़रा अच्छा और इफेक्ट आता है आपके केक के ऊपर। उसके बाद मैं इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ट्रक्स लगाऊंगी। ये फॉन्डेंट के हैं जो मैंने कट आउट किए हैं कटर से, और येलो कलर की फॉन्डेंट को मैंने कट कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाया है और अब मैं इसको चिपकाऊंगी। बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं लगाएंगे, वरना आपकी जो भी चीज़ आप लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो मेल्ट हो जाती है लगने की बजाय। और ये जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि ब्लैक व्हील्स हैं और थोड़ी सी डिटेल्स हैं, उसके लिए मैंने एडिबल मार्कर यूज़ किया है। ये जो कटर्स हैं ये बहुत आराम से अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हैं और अली एक्सप्रेस पे भी अवेलेबल हैं। तो ये बआसानी आप कहीं भी अपने पास शिप करवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कटर अब आप कहाँ से लें। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपने सारे के सारे कंस्ट्रक्शन ट्रक्स जो हैं वो अपने केक की वॉल्स पे लगा लूँगी। और एक और चीज़ ये कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरी केक वॉल्स जो हैं वो दो डिफरेंट कलर्स की हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप फॉन्डेंट को कलर करते हैं बेसिकली, तो उसका जो ट्रू कलर है वो कुछ घंटों से लेके कुछ दिन बाद आपको पता लगता है कि उसका ट्रू कलर क्या होगा। तो मेरे पास जो यहाँ पे डार्क टोन की फॉन्डेंट है वो मैंने एक हफ्ता पहले कलर की थी, और जो ये लाइट टोन की फॉन्डेंट है जब मैं केक कवर कर रही थी तो ज़रा कम पड़ गया था, तो मैंने फ़ौरन उसमें मज़ीद कलर ऐड किया। तो ये अभी मैंने रिसेंटली ही किया है, केक को बनाने से पहले इसको कलर किया है मैंने। आप जब फाइनल केक को देखेंगे तो उसमें आपको ऑलमोस्ट इवन ही कलर लगेगा। तो इस बात का ख़याल ज़रूर रखें कि जब भी आपने फॉन्डेंट को यूज़ करना है तो उसको आपने कुछ दिनों पहले जो है वो कर देना है कलर। तो अब जो है वो हम इसकी फॉल्ट लाइन बनाएंगे। फॉल्ट लाइन बेसिकली ये होती है कि आपका जो जैसे जियोड इफेक्ट होता है, जैसे कोई चीज़ इरप्ट हो रही होती है, वो कॉन्सेप्ट है। तो मैंने जिपलॉक बैग के अंदर अब अपना चॉकलेट गनाश भर लिया है, और जहाँ जहाँ मेरे फॉन्डेंट की ब्रिक्स नहीं है, आप देखें कि मैंने ब्रिक्स से पूरा का पूरा जो केक का वॉल है उसको नहीं कवर किया। मैंने ऊपर और नीचे तकरीबन आधे इंच की जगह छोड़ी है क्योंकि यहीं से हमारा फॉल्ट बनेगा। इसके लिए आपको बहुत प्रिसाइज और बहुत नीट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि मैं बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी स्क्विगली सी लाइंस लगा रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। जब भी आपने कभी फॉल्ट लाइन देखा हो तो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। तो ज़रा मोटी सी लेयर आप लगा लें गनाश की, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है। और गनाश के अलावा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बटर क्रीम मैंने आपसे शेयर की है, वो कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट गनाश, कुछ भी जो आप बना रहे हों वो कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे ये केक की पैलेट नाइफ़। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर में मौजूदा बटर नाइफ़ से, जिस तरह मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया है पहले, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जब ये केक बना रही थी तो मैंने ये नोटिस किया कि रादर देन कि आप दोनों जो ऊपर और नीचे का फॉल्ट लाइन है वो दोनों को साथ करें, आप उसको अलग-अलग करें, वो ज़्यादा आसान है, आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है। और आपकी जो बीच की आपने मेहनत की होती है उस तरह वो ज़रा और ख़राब नहीं होती। एक तो कंट्रोल ज़्यादा होता है और ज़्यादा प्रोमिनेंट भी रहती है। तो अब आप इसी तरह जो है वो अपनी सारी साइड्स के ऊपर ऊपर नीचे अच्छी तरीके से लगा लें। जितना नीट आप चाहते हैं, जितना आपको टाइडी या अनटाइडी इफेक्ट चाहिए, आप उसको कर सकते हैं। अब जो है, क्योंकि मेरी जो गनाश है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैंने अपने केक के टॉप पे भी फॉल्ट बनाना है लेकिन गनाश ऊपर बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो अब मैं इसको बिल्कुल स्मूथ कर लूँगी, जेंटल एयरप्लेन मोशन के साथ, गरम छुरी के साथ मैं इसको स्मूथ कर लूँगी सारा का सारा।
ताकि जो मेरी केक की टॉप है वो अच्छी सी स्मूथ सी हो जाए। देन अगेन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपने कितना स्मूथ रखना है, आपने कितना फॉल्ट देना है, आपको कितना टाइडी कितना नीट ऊपर से पसंद है, ये बिल्कुल पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। और इसके बाद क्योंकि मुझे टॉप के ऊपर भी एक लाइन चाहिए, तो मैं अपनी जो सारी गनाश है वो टॉप को बिल्कुल फ्लैट करके अच्छे तरीके से फिर दोबारा साइड पे भी लगाऊंगी। अब मुझे यहाँ पे इसलिए मैं मज़ीद गनाश लगा रही हूँ टॉप पे, क्योंकि कहीं कहीं पे ज़्यादा गैप्स हैं, कहीं कहीं पे कम गैप्स हैं, और मुझे बिल्कुल इवन लुक चाहिए। बिल्कुल 100% इवन ना भी हो तो इट्स ओके, लेकिन मुझे ज़रा मुनासिब सी इवन और स्मूथ ऊपर टॉप चाहिए। और आप उसको जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं है इवन और स्मूथ, आप वहाँ वहाँ मज़ीद गनाश लगा के उसको स्मूथ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपनी छुरी जो आपकी बटन नाइफ़ अगर है तो वो, मैंने अपनी जो पैलेट नाइफ़ है उसको मैं गर्म पानी में डिप करके टिश्यू से साफ़ करके इसको स्मूथ कर रही हूँ। उससे ये होता है कि आपका जो गनाश है वो थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा मेल्ट होके बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो अब मैं अपनी साइड्स को दोबारा से, जो मेरी टॉप वाली एरिया है उसको मैं दोबारा से उसके ऊपर अपनी नाइफ से स्मूथ करूँगी, ताकि मेरा जो ऊपर टॉप वाला फॉल्ट लाइन है वो भी बन जाए। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसको बिल्कुल स्मूथ भी रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन केक बनाएं, यूनिकॉर्न केक बनाएं, रोजेट्स बहुत मशहूर हैं, जियोड्स बनाएं। आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए किसी भी तरीके का केक बना सकते हैं, किसी भी थीम का। लगता भी बहुत अच्छा है और कंपेरेटिवली आसान भी ज़्यादा है। तो ये मेरा बेसिक फॉल्ट सारा तैयार हो गया है, और मैंने इसको थोड़ी सी डायमेंशन दी है क्योंकि मुझे थोड़ी मड वाली फीलिंग चाहिए थी कंस्ट्रक्शन केक के साथ। तो अब मेरे पास वही लस्टर डस्ट जो मैंने ब्रिक्स को लगाई थी, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस मिक्स किया है, इतना कि पेंट जैसी कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी। और उसके बाद अब मैं अपने सारे के सारे कंस्ट्रक्शन केक की जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको इस पर कवर कर लूँगी। आपके पास नहीं है आप ना करें, वैसे भी बहुत अच्छी लुक आती है, लेकिन इससे ज़रा एक ज़्यादा व्हाट डू आई से शबैंग किस्म की लुक आती है। आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। ज़रा ज़्यादा जियोड वाला लुक आता है, और आपकी जो फॉल्ट लाइन है वो थोड़ी और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, स्पेशली अगर आप ब्लैक या ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये गनाश जो है वो डार्क चॉकलेट का है, तो इसके ऊपर गोल्ड्स या कॉपर जो है उससे एक बड़ी अच्छी पॉप ऑफ कलर आती है, और एक बड़ा अच्छा जो है वो विजुअली बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो आप इसी तरीके से जो है वो अपनी सारी फॉल्ट वाली एरिया को कवर कर लें। आप चाहें तो स्प्रिंकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन वाला बना रहे हैं तो कुकी को, जो ओरियोज़ हैं या दूसरे कोई कुकीज़ हैं, उसकी डर्ट टाइप बना के वो भी साइडों पे हल्की सी लगा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एग्जैक्टली यही सेम चीज़ें मौजूद हों और आप एग्जैक्टली सेम यही केक बनाएं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये है इस केक की फाइनल लुक, और उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आपको आसान लगा होगा। आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके बनाएं, और ये है इस केक की फाइनल लुक। और ये देखें कि आपकी ब्रिक्स बिल्कुल इवन है अब। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। थम्स अप दें और मुझे दुआ में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।